हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बादशाह और मुलाजिम की कहानी सुनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाजरीन, बहुत पहले जब हर जगह बादशाह हुकूमत किया करते थे, एक मर्तबा एक बादशाह ने एक मुलाजिम सरदार से नाराज़ हो गया और उसे दरबार से निकाल दिया और हुक्म दिया कि तुम रात दिन अपने घर में पड़े रहोगे, कहीं बाहर जा नहीं सकोगे और ना ही कहीं काम कर सकोगे। ये बज़ाहिर मामूली हुक्म था, क्योंकि दिन रात घर में पड़े रहना, कुछ काम काज न करना और फारिग वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी एक आदमी एक ही जगह और एक किस्म के लोगों में रहते रहते घबरा जाता है और तो और वहशत भी होती है। वक्त काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। चनाचे उसके साथ भी वैसा ही हुआ। वो सारा दिन पड़ा रहता, कोई काम नहीं कर सकता था। सरदार बहुत परेशान था, क्योंकि उसके बच्चों के पेट भरने का सवाल था। जब वो घर से बाहर कदम नहीं रखेगा तो बीवी बच्चों को कहाँ से खिलाएगा। इत्तफाक से कुछ दिनों के बाद बादशाह, वजीर और शहजादे बुलाए गए। सरदार को एक तरकीब सूझी तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपनी बीवी को पड़ोस में एक कीमती जोड़ा लाने को भेजा। वो पड़ोस से कीमती जोड़ा ले आई। सरदार ने मांगे का कीमती जोड़ा जल्दी से जेब तन किया और घर से निकल पड़ा और शान से चलता हुआ शाही दरबार में जा पहुंचा। दरबारी समझे कि कोई मुअज़्ज़िज़ मेहमान है, उसे ले जाकर बड़े अदब से दूसरे बड़े लोगों के साथ कुर्सी पर बिठा दिया। सरदार गर्दन अकड़ाकर कुर्सी पर बैठ गया। दरबार शुरू हुआ। जश्न के तमाम रस्में अदा कर दी गई और उसके बाद दस्तरख्वान पर आला किस्म के खाने रखे गए। सरदार ने भी हाथ बढ़ाकर खूब डट कर खाना खाया और फिर नज़र बचाकर चालाकी से सोने की एक रकाबी अपने लिबास में छुपा ली और दरबार ख़त्म होते ही वहाँ से 9-2-11 हो गया और घर आकर बड़े मज़े से सारा वाक़या अपनी बीवी को सुनाया। उसके बाद उसकी बीवी बाजार जाती और सोने की रकाबी का एक टुकड़ा काट कर फरोख्त करके कुछ रकम ले आती। यूं सरदार की ज़िंदगी आराम से गुजरने लगी और परेशानी दूर हो गई। इधर दरबार के मुलाज़िमों ने देखा कि सोने की एक रकाबी कम निकली है तो बेचारे बहुत घबरा गए और रकाबी ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। बादशाह ने उनकी हालत देखकर कहा, तुम क्यों परेशान हो? मुझे मालूम है कि सोने की रकाबी गायब हो गई है और अब तुम्हें नहीं मिलेगी। मुझे ये भी मालूम है कि वो रकाबी किसने चुराई है। अगले साल फिर जश्न हुआ और दरबार मेहमानों से भर गया। जश्न के इख्तिताम पर मेहमानों को खाना दिया गया। सरदार इस मौके पर भी मौजूद था। खाना खाने के बाद उसने नज़र बचाकर बड़े इत्मीनान से एक सोने की रकाबी अपने लिबास में छुपा ली। दरबार ख़त्म हुआ तो मेहमान जाने लगे तो सरदार भी महल के दरवाजे से बाहर निकलने लगा कि अचानक बादशाह सामने आ गया। बादशाह को देखकर वो बहुत सटपटाया, घबरा कर इधर उधर देखने लगा। बादशाह ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ा और कहा कि पिछले साल की रकाबी ख़त्म हो गई, जो फिर एक रकाबी ले जाना चाहते हो? ये सुनते ही सरदार के होश उड़ गए और खौफ के मारे कांपने लगा। आखिरकार सरदार के कदमों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हुजूर के हुक्म की तामील में मुझे मेरे घर में बंद कर दिया गया था। कई महीनों तक परेशान और तंग दस्त रहा, आखिर मजबूर होकर ये नाज़ेबा हरकत की। हुजूर मुझे माफ़ कर दें। बादशाह कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा कि अच्छा, हमने तुम्हें माफ़ किया और तुम्हारी मुलाजमत भी बहाल कर दी। गलती हमारी ही थी। हमने हुक्म ही ऐसा दिया था कि आदमी भूख और तंग दस्ती से मजबूर होकर चोरी करने पर आमादा हो जाता है। अगर हम तुम्हें घर में कैद न करते तो शायद तुम ऐसी हरकत कभी न करते। जाओ, अब ऐसी हरकत न करना। चोरी फिर बहरहाल बुरी हरकत है। बादशाह और सरदार दोनों ने गलती की थी। दोनों ने अपनी अपनी गलती तस्लीम कर ली और एक दूसरे का आइंदा के लिए इबरत हासिल हो गई। कहते हैं कि फिर सरदार ने कभी चोरी न की और न बादशाह ने कभी किसी को ऐसी सज़ा दी। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।